अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अचार गोश्त की रेसिपी। ऐसी रेसिपी के सब घर वाले देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्ट इस गोश्त में, अचार गोश्त में कैसे आप ये टेस्ट लाएंगे और जायका। आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी इसके कि अचार गोश्त जो है वो कैसे बनेगा इतना लजीज और टेस्टी। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है और सब लोग घर वाले उंगलियां चाटेंगे, प्लेटें तक चाट जाएंगे। इतना मज़े का और टेस्टी ये सालन इंशाल्लाह बनेगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। आज मैं पैकेट वाला अचार गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। खुला घर वाला मसाला जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम पैकेट वाले से तो थोड़ा सा मिक्स घर में जो मसाला वो भी मैं आपको बताऊँगी साथ, क्योंकि वो मिक्स करके मैं बनाऊँगी और जल्दी से। सबसे पहले मेरे पास है चिकन, तकरीबन ये 3 पाव के करीब चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब एक बोल में हम इसको डाल देंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी सारी डिटेल से बताऊंगी। रेसिपी को पूरा देखना, स्किप किए बगैर। चिकन ले लिया मैंने, एक बोल में डाल दिया है। तो अब हम मैरिनेट करेंगे चिकन को भी, और एक दो चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे खाली, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा अचारी गोश्त है उसका मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको हमने कैसे मैरिनेट करना है, चिकन को इतना टेस्टी और जायकेदार कैसे बनाना है, ये देखिए। मसाला जो मैंने प्लेट में डाल दिया, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घर का मसाला भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो ज़्यादा हो जाए। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, क्योंकि मसाला जो हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है। पैकेट वाला थोड़ा सा कम अगर लगे तो आप लोग इस तरीके से मसाले को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर अब डाल देंगे हम नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक का जाएगा, और तकरीबन आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया जाएगा साबुत। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले की अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक मिर्च जो है वो इसका बैलेंस जो है बराबर हो जाए। अब इसके अंदर हम लेमन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू का रस है। दो से 3 लीमू आप इसके अंदर डाल दें। देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से पेस्ट इसका बना लेना है। हल्का सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चम्मच। ये देखिए लीमू मैंने डाल दिया है, फिर बहुत ज़्यादा खटास इसमें आ जाएगी। बस इस तरीके से इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। थिक सा आप लोग इसके अंदर पेस्ट इसका बना लें। और अब अगला स्टेप हम करते हैं। मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों से अचारी जो कोई भी दाल है, सब्जी दाल बनेगी अचारी या गोश्त बनेगा, तो ये मेरे पास है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें फ्रेश। इसको अब हम कट लगाएंगे, इससे मसाला बनेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से आपने छुरी चलानी है और इसको इस तरीके से कट लगाना है, और इसके अंदर से आपने सारे जितने भी सीड्स है इसके निकाल देने, बीज इसके हम निकाल देंगे अच्छे तरीके से। अब मिर्चों को मैंने कट लगा दिया, इस तरीके से हम कट लगा दिया। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा हम इसका पेस्ट डाल देंगे अचारी मसाले का। हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं आप लोग, चम्मच की मदद से भी। देखिए इस तरीके से इसकी फिलिंग करके हम रख लेंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल तरीका है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। बस इस तरीके से सारी मिर्चें मैं भर दूँगी। अब चिकन के ऊपर हम ये मसाला सारा लगा देंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से सारा मसाला हमने डाल देना ऊपर। प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही मेरे पास 1 प्याली दही की है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मैरिनेट करेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से दही को हम मैरिनेट करके मसाले लगा के रख देंगे।
बहुत ही मज़े का शानदार हमारा ये अचारी गोश्त जो है बनेगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है दही के अंदर और इसको हम रख देंगे। अगर टाइम हो तो आप लोग इसको आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो आप लोग इसको फ़ौरन बना सकते हैं। 5-10 मिनट ठहर के इसको रख के स्टे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बस मैरिनेट इसको कर दिया अच्छे तरीके से दही के अंदर। और अब इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर अगला हम स्टेप करते हैं। अब हम एक अदद कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम घी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जितना चिकन है गोश्त है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी ऐड कर दें। मैं तकरीबन ये 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ, 1.5 से 2 चम्मच के करीब। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हल्की सी हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। बारीक बारीक आपने प्याज को काट लेना है। इस तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे, थोड़ा इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और उसका जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखिए प्याज की बुनाई हमने शुरू कर दी है। और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करते हैं। जितने मेरे बहन भाई पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी रेसिपीज़ आप लोग देखते हैं, वीडियो जहाँ तक जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं किस शहर से या किस कंट्री से आप लोग वीडियो देखते हैं, तो अप्रिशिएट आप लोग करते हैं मेरी रेसिपीज़ को। और इसी तरह आप लोग हौसला अफजाई करते रहे। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं आप लोग ज़रूर तावन करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें। बस इसको आप अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। अचार गोश्त बहुत आसान है ये रेसिपी, आप लोग एक बार ये सारा तरीका देख लें, बहुत ज़्यादा आप झटपट बना लेंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बस फ्राई हम करेंगे, प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जितना भी इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए प्याज हमारा। अब प्याज हमारा थोड़ा सा ये देखिए सुनहरे कलर का हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का फ्रेश जो पेस्ट है वो आप लोग इसके अंदर डाल दें ताकि जो इसका कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। आप लोग जब चिकन मैरिनेट किया था उसके दरमियान में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम घी में इसको फ्राई करेंगे अलहदा से, तो इसका जो कच्चापन है प्याज लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से फ्लेवर भी इसका आ जाएगा। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। अब इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर है मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें 2 बारीक बारीक काट ली हैं मैंने, इसको डाल देंगे। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये सारे स्टेप्स आप लोग ज़रूर देखा करें, रेसिपी पूरी देखा करें ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा मेरे से भी अच्छी बने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। बस इस तरीके से आपने प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से इसका जितना भी पानी है ड्राई कर लेना है और इसको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए 3-4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से कुक होने में। अब देखिए माशाल्लाह से टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्चें हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। काफ़ी हद तक इनको मैंने फ्राई कर लिया है, 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, क्योंकि चिकन भी इसके साथ हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को अच्छे तरीके से हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे। दही डाला हुआ है इसके अंदर, देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अचारी चिकन हमारा जो है गोश्त। अब इसको बोल में से मैं पानी डाल के खंगाल इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा। अब जो बोल के अंदर हमारे मसाला लगा हुआ था दही, वो हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी साफ़ कर लेंगे ताकि वेस्ट ना हो थोड़ा सा भी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है अचारी चिकन जो अभी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसकी हम अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। अब क्या करना है, आपने इस पॉइंट पे आके आपने बस हल्का सा इसको 1-2 चक्कर इसके फ्राई करना है। फिर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको दरमियानी आंच पे हमने रख देना है दम पे, ताकि अच्छे तरीके से जो दही है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, सारे मसाले भी। अब इस पर ढक्कन दे के मैं रखूँगी, 5-6 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको मैंने रखे हुए अचारी गोश्त को। ये देखिए माशाल्लाह से
दही मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा पानी लगाया था इसके अंदर, हल्का सा आधा कप। तो देखिए इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था, तो मसाला जो हमारा माशाल्लाह से आधा ये तैयार हो चुका है। प्याज भी अच्छे तरीके से गल रहा है और टमाटर भी ग्राइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हमें मसाले को। बस इस तरीके से आप लोग सारा चिकन डाल के मैरिनेट करके इसके अंदर डालेंगे, चिकन भी गल जाएगा और मसाले भी चिकन के अंदर जज्ब हो जाएंगे और एक ही टाइम में हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। अलहदा से हमें इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको देखिए हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी देर, ताकि जितना जो प्याज है थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए। तकरीबन 7-8 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी। बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये चिकन जो अचारी चिकन है, गोश्त इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, पूरे घर में इसकी खुशबू जो है वो फैल रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके से ये अचारी गोश्त की रेसिपी बनाएं। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाती हूँ मैं आपको, जितनी भी मेरी रेसिपीज़ है बहुत कोशिश करती हूँ कि कम बजट में और आसान तरीके से आप लोग बनाएं, ताकि हर कोई इसको बआसानी बना सके। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और जितना भी इसका ये प्याज है वो सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, चम्मच की मदद से वो गल जाएगा अच्छे तरीके से। देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और आप लोग जब इसको खाएंगे टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा और मज़ा आएगा आपको। इसको रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, जैसे मर्ज़ी आप लोग इसको खा सकते हैं। बस इसकी आपने बुनाई अब इस पॉइंट पे आके अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है, ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए, हमारा पक जाए अच्छे तरीके से, और प्याज टमाटर सारा मसाला जो अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाए। बस सारा काम जो है इसकी बुनाई का होता है गोश्त की। आप लोग इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो ये अच्छे तरीके से पकेगा, इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा अच्छे तरीके से। हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, जिसको हमने अचारी मसाले से फिल किया हुआ था। इस तरीके से जब हमारा सालन पकना शुरू हो जाए, बस लास्ट में हमने इसको डाल देना है 5 मिनट पहले। अब इसको अच्छे तरीके से हम घुमाएंगे ताकि इनका जितना भी टेस्ट है, फ्लेवर है मिर्चों का इसके अंदर आ जाए। अब माशाल्लाह से हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसको हम रखेंगे 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ प्लेट में डाल के डोंगे में। ये देखिए अब हल्की आँच पे रखूँगी। अब हम चेक करते हैं, हल्का ढक्कन दे के मैंने रखा हुआ था। सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर जो फिल की हुई थी मसाले वाली, अचारी मसाले वाली, वो भी डाल दी थी माशाल्लाह से। देखिए अब अच्छे तरीके से ये पक चुका है और इसकी हल्की सी ग्रेवी भी बन चुकी है सारी। आप लोग इसके अंदर ग्रेवी जितनी बनाना चाहते हैं बना लें, बस इतनी बिल्कुल ठीक है। अब फ्लेम बंद करेंगे, हम इसको बर्तन में डालते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और खुशबूदार हमारा अचारी गोश्त माशाल्लाह तैयार है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है, देखिए। और अब इसको हम एक खूबसूरत से बर्तन में डालेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ सारा ऊपर गार्निश कर। माशाल्लाह आज की अचार गोश्त की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, फीडबैक में ज़रूर बताएं और नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।